जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, लो आ गई 2 अपडेट। डीए बढ़ोतरी जुलाई से। जून के आंकड़े देखिए, जुलाई की पेंशन क्रेडिट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 2 अपडेट दूंगा। जुलाई की पेंशन का अपडेट मैं आपको दूंगा। काफी पेंशनर्स को जुलाई की पेंशन मिल चुकी है। कौन से पेंशनर्स हैं जिनको जुलाई की पेंशन मिली है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। साथ ही साथ जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं, उनको भी जुलाई की पेंशन मिलेगी। इसके बारे में भी कुछ अपडेट मैं आपको दूंगा। जुलाई की पेंशन के एडवांस मैसेज के बारे में भी कुछ अपडेट मैं आपको दूंगा। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको अपडेट दूंगा जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल है 31 जुलाई। कल हमें मिलेगा जून का एआई सिपेन का आंकड़ा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ संभावित आंकड़े दिखाना चाहूंगा जून के। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा जून के संभावित आंकड़ों से। इसकी जानकारी भी मैं आपको आगे दूंगा। लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, अगर आपके रिकॉर्ड में आपकी पत्नी का नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आप कैसे उसे सुधारेंगे। क्या आप डायरेक्ट स्पर्श में जाके उसे सुधार सकते हैं या फिर रिकॉर्ड से कार्रवाई करेंगे। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए और फिर दोस्तों आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। आ गई पेंशन जुलाई की। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स को जुलाई की पेंशन मिल चुकी है। मैं किन पेंशनर्स की बात कर रहा हूं? जो पेंशनर्स बैंक सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साइड में आप मैसेज चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की तरफ से पेंशनर्स को पेंशन मिली है। रेलवे ने सबसे पहले दोस्तों पेंशन दी है 28 तारीख को। 28 जुलाई को रेलवे के जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन मिल चुकी है बैंकों की तरफ से। दोस्तों, मुझे सबसे बढ़िया बैंक सीपीपीसी लगता था, अभी भी लगता है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले जो बैंक है सीपीपीसी है, वो 2 से 3 दिन पहले ही पेंशन क्रेडिट कर देता है और इससे पेंशनर्स को सहूलियत मिलती है, हेल्प मिलती है। वो अपना पैसा पेंशन अच्छे से खर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कई ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी किस्त जाती है 1 तारीख को। अगर उससे पहले ही पेंशन मिल जाती है तो दोस्तों फिर पेंशनर्स किस्त को आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों, ये पेंशन मिली है बैंक सीपीपीसी की तरफ से। रेलवे की पेंशन आ गई है। स्पर्श की कब मिलेगी? स्पर्श की मिलेगी 31 जुलाई को, यानी कि कल। कई पेंशनर्स कह रहे थे कि सर, स्पर्श की तरफ से हमें एडवांस मैसेज नहीं मिला जुलाई की पेंशन का, हम क्या करें? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई बार मैसेज आते हैं, नहीं आते, कई बार लेट आते हैं, लेकिन पेंशन आपको 100% कंफर्म मिल जाएगी कल की तारीख में, 31 जुलाई को। मैसेज की टेंशन आपको नहीं लेनी है। क्या आपको भी बैंक से पेंशन मिल गई है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जो बैंक से सीपीपीसी से पेंशन लेते हैं। अगर आपको पेंशन मिल गई है तो कमेंट करके जरूर बताएगा, चाहे वो पीएनबी बैंक हो या फिर कोई एसबीआई बैंक हो। एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा। स्पर्श की पेंशन मिलेगी 31 जुलाई को, कल की तारीख में। मैसेज मिले या ना मिले, चिंता करने की बात नहीं है। 100% पेंशन आपके खाते में डाल दी जाएगी 31 जुलाई को, यानी कल। तो एक छोटी सी अपडेट मैंने आपको दी है। चलते अगली जानकारी की तरफ। जून के एआई सिपेन के आंकड़े कल आएंगे 31 जुलाई को। जी हाँ दोस्तों, अभी हमें आंकड़े मिल गए हैं जनवरी से लेके मई तक। अभी एआई सिपेन के आंकड़े हमें मिल गए। अब दोस्तों, जून का आंकड़ा हमें मिलेगा 31 जुलाई को, यानी कि कल। और जैसे ही जून का आंकड़ा आ जाएगा, हमें फाइनली पता लग जाएगा कि जुलाई से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा। जी हाँ दोस्तों, मई 2025 तक डीए 57.85 है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम मई तक डीएडीआर का परसेंटेज देखें तो दोस्तों अभी आपका डीएडीआर रुका हुआ है 57.85%। अभी 57 है। उम्मीद लगाई जा सकती है कि 58% डीएडीआर होगा जुलाई से बढ़ने वाला। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको आगे 3 आंकड़े दिखाऊंगा जून के एआई सिपेन के। क्या आपका डीएडीआर 57% होगा, क्या 58% होगा,
या फिर 59% होगा, जैसे कि सोशल मीडिया पे बताया जा रहा था। ज्यादातर चांसेस है कि 58% आपको डीएडीआर मिले जुलाई से बढ़ने वाला, और इसकी कंफर्मेशन कल आपको मिल जाएगी जैसे ही जून का आंकड़ा जारी हो जाएगा। पूरी उम्मीद है कि 3% की बढ़ोतरी होगी। आंकड़े समझिए। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको आंकड़े समझाने वाला हूं। जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर के सोशल मीडिया पे अभी भी बताया जा रहा है कि जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर 59% होगा। फिर बताया जा रहा है कि 4% की बढ़ोतरी होगी। अब दोस्तों चार्ट देखिए, मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं। जनवरी से लेकर मई तक हमें एआई सिपेन के आंकड़े मिल चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मई तक आपका डीएडीआर है 57.85, मई तक है। अब दोस्तों जून का आंकड़ा हमें मिलेगा कल की तारीख में 31 जुलाई को। अब दोस्तों आंकड़े समझिए। अगर जून का आंकड़ा 144.0 या फिर इससे ऊपर आता है, ध्यान से सुनिए, मई का आंकड़ा आया था 144.0, अगर जून का आंकड़ा भी 144.0 या फिर इससे ऊपर आता है, तब हमें डीएडीआर मिलेगा जुलाई से बढ़ने वाला 58%। नोट कर लीजिए, अगर जून का आंकड़ा 144.0 या फिर इससे ऊपर आता है तो 58% कंफर्म है। अगर जून का आंकड़ा 143.0 होता है, 143.0 यानी 1% की कमी आ जाती है जून के आंकड़े में, तब आपको मिलेगा जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर 57%। तब 3% की बढ़ोतरी नहीं होगी, फिर 2% की बढ़ोतरी होगी। अगर 1% नीचे गिर जाता है तो हम तो यही चाहते हैं कि माइनस में ना जाए या फिर 1% नीचे ना गिरे। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, अगर जून के आंकड़ा 143.0 आता है, 1% नीचे गिर जाता है, तब आपको 57% डीएडीआर मिलेगा जुलाई से बढ़ने वाला। फिर दोस्तों अगर जून का आंकड़ा 143.1 या फिर इससे ऊपर आता है, तब भी 58% डीएडीआर कंफर्म है। यानी अगर 143.1 या फिर इससे ऊपर आता है, तब भी 58% डीएडीआर आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों सोशल मीडिया पे जो बताया जा रहा है कि 59% होगा जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर, 4% की बढ़ोतरी होगी। अगर दोस्तों 59% मिलता है या फिर 4% की बढ़ोतरी होती है, तो दोस्तों श्रम ब्यूरो के द्वारा या फिर भारत सरकार के द्वारा जून का आंकड़ा क्या होगा, यह भी मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों अगर जून का आंकड़ा 154.0 या फिर इससे ऊपर आता है, तब दोस्तों 59% डीएडीआर मिलेगा। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अगर जून का आंकड़ा 154.0 या फिर इससे ऊपर आता है, तब 59% डीएडीआर होगा जुलाई से बढ़ने वाला। और दोस्तों 154.0 आंकड़ा आना जून का, यह असंभव है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल असंभव है। यह हो ही नहीं सकता आंकड़ा कि 154% जीरो आपको मिल जाए जून के आंकड़े में। तो दोस्तों मैंने आपको संभावित आंकड़े बता दिए। 58% आपको मिल पाएगा, यह संभावित है, यह लाइकली है कि 58% आपको मिले जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर। 59% बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैंने आपको बता दिया कि अगर 59% होता तो जून का आंकड़ा कितना होता, 154.0, और यह असंभव है, इतना आएगा ही नहीं। तो 59% कैंसिल हो गया। 2% और 3% दोनों में से आपको मिल सकता है। मैंने यहां पे बताया 58%, 58% पे लग सकती है मोहर। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझा दी। चलते अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिक अपनी पत्नी का नाम और जन्म तिथि कैसे ठीक कराएं अगर सर्विस रिकॉर्ड में या फिर सर्विस के दौरान या फिर पीपीओ में गलत है। जी हाँ दोस्तों, काफी ऐसे पूर्व सैनिक हैं जिनकी पत्नी का नाम गलत है पीपीओ में या फिर सर्विस रिकॉर्ड में या फिर सर्विस हिस्ट्री में, या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत है। अब आपको सही कैसे कराना है अपनी पत्नी का नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ, ये मैं आपको समझाता हूं। जन्म तिथि या नाम डायरेक्ट स्पर्श में ठीक नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हम स्पर्श में जाके अपनी पत्नी का नाम ठीक कर दें या फिर डेट ऑफ बर्थ ठीक कर दें, मुश्किल है कि होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ ठीक कराने के लिए आपको रिकॉर्ड से कांटेक्ट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, आप सोल्जर बोर्ड जाएंगे, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड
या फिर सोल्जर बोर्ड आप वहां जाएंगे। वहां से आपको एक फॉर्म भरना है, वहां पे आपको एक लेटर देना है कि आप अपनी पत्नी का नाम और डेट ऑफ बर्थ करेक्ट कराना चाहते हैं। वो एक आपको फॉर्म देंगे कि आपकी पत्नी का नाम पहले क्या था और आप क्या ठीक कराना चाहते हैं, फिर आपकी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ पहले क्या थी और बाद में आप क्या चेंज कराना चाहते हैं, उस फॉर्म में आप भरेंगे। फिर दोस्तों वो फॉर्म जाएगा सीधा रिकॉर्ड ऑफिस के पास, जो जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस है, सोल्जर बोर्ड है। वो फॉर्म भरकर, करेक्शन फॉर्म भर के वो सीधा भेज देंगे रिकॉर्ड को पार्ट 2 ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि रिकॉर्ड की तरफ से पार्ट 2 ऑर्डर होगा तभी आपकी वाइफ का नाम और डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होगी। साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी लगेंगे। जी दोस्तों, जैसे कि न्यूज़पेपर में आपको विज्ञप्ति देनी पड़ेगी कि आप नाम करेक्ट करवा रहे हैं। साथ ही साथ एफिडेविट भी बनवाएगा आपका, एफिडेविट भी आपका बनेगा। साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट कि किस बेस पर आप अपनी पत्नी का नाम और डेट ऑफ बर्थ ठीक कराना चाहते हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ भी चाहिए। एफिडेविट हो गया, न्यूज़पेपर की कटिंग हो गई, सारा काम दोस्तों, सारा काम ये जिला सैनिक बोर्ड वाले कर देंगे। आपको सीधा सोल्जर बोर्ड चले जाना है, वो आपसे फॉर्म भराएंगे, आपका नाम, सब कुछ पूछेंगे, सब कुछ, और फॉर्म देंगे पहले क्या चीज थी पत्नी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, और आप क्या चेंज कराना चाहते हैं, वो सब भर के आपको भेज देना है सीधा रिकॉर्ड को। तो सोल्जर बोर्ड वाले ही ये भेज देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट किया जाएगा रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से। और दोस्तों जैसे ही आपका पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट होगा, वैसे ही स्पर्श के पीपीओ में अमेंड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे तो आप पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी स्पर्श पे भी अपलोड कर सकते हैं ताकि वाइफ का नाम और डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो जाए। तो आप स्पर्श में भी पार्ट 2 ऑर्डर अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको कार्रवाई समझा दी कि किस तरीके से पूर्व सैनिक अपनी पत्नी का नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवा सकते हैं। सारा काम जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो विज्ञप्ति है वो भी जिला सैनिक बोर्ड वाले कर देंगे, जो फॉर्म है वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, और दोस्तों बाद में रिकॉर्ड ऑफिस ही ये सारा काम करेगा। आजकल तो सब ऑनलाइन है, आजकल सब ऑनलाइन है। रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से भी सारा प्रोसेस ऑनलाइन किया जाता है, स्पर्श पर भी। तो दोस्तों स्पर्श का पीपीओ आपको बाद में जनरेट होता हुआ मिलेगा जब आपकी इंटरनली चीजें ठीक हो जाएंगी, वाइफ का नाम और डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है नेम करेक्शन को लेके, पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन को लेके, चाहे अपनी या फिर वाइफ की, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर दूंगा। दोस्तों ये पेंशनर का केस था, एक पूर्व सैनिक थे जिन्होंने मुझे कहा था कि सर आप इस पर एक वीडियो बना दीजिएगा, मैंने अपनी पत्नी का नाम और डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवाया। अगर आप ये समझाएंगे वीडियो में तो इससे काफी पूर्व सैनिकों को हेल्प मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों ये वीडियो मैंने आपको बना के दिया। बाकी आपके कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।